अच्छा अच्छा, ठीक है ना, जैसा सुविधा हो। जी जी, हाँ हाँ ठीक है ना, जैसा सुविधा रहे उसमें कोई दिक्कत नहीं। जी हाँ हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जी जी, नहीं तो अगर ऑनलाइन कंफर्टेबल है तो ऑनलाइन भी देख सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ वो सुविधा भी है। टाइमिंग 1 घंटा आगे हो जाएगा, 4 बजे से होगा। अभी क्या है, हाँ 11th का क्या बैच नहीं लग रहा है, तो इन लोग का 1 घंटा पीछे चल रहा है अभी। बाकी नॉर्मल टाइम में 4 बजे होगा। जी जी जी। अब बढ़े आगे, बोलिए बोलिए, परेशानी बताइए। ठीक, अब मेन कॉन्सेप्ट पे चले, इसके जो काम के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक, स्टार पॉइंट बना के लिखेंगे ऊपर, स्टार करके। ठीक है, स्टार पॉइंट्स कुछ कुछ लिखा रहा हूँ, वो आपके काम आएंगे। देखो, दो टाइप के इक्वेशन, पहले नाम सुन लो। एक होता है होमोजीनियस और एक होता है नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस में इक्वल टू के इस तरफ 0 0 0 रहेगा, मतलब ये नंबर वाले डिजिट नहीं पाए जाएंगे, मतलब समझे। नॉन होमोजीनियस में एक्स वाई जेड भी रहेगा और नंबर्स भी रहेंगे। होमोजीनियस में सिर्फ एक्स वाई जेड रहेगा, नंबर्स नहीं रहेंगे। नंबर्स मतलब अलग से जो 4 1 2 दिख रहा है ना, ये नहीं रहेगा। ये अंतर है बस होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। ठीक, अब कॉन्सेप्ट पहले अपन लिखने जा रहे हैं। स्टार बना करके पहला पॉइंट लिखेंगे, if d not equal to 0 and at least, एकदम इंपॉर्टेंट, 4 5 स्टार मार दो। मेंस का ऐसा कोई साल नहीं जब ये आया ना। और मेंस की बात करें, नॉर्मल स्कूल एग्जाम्स में भी इसको पूछा जाता है, वो भी इंक्लूड कर दूँ, अप्लाइड में भी है। ठीक है, इफ d नॉट इक्वल टू 0 एंड एटलीस्ट 1 dx dy dz not equal to 0, if d not equal to 0 at least 1 dx dy dz, इनमें से कोई एक, एटलीस्ट शब्द का मतलब कोई एक जीरो नहीं होना चाहिए या उससे ज्यादा भी जीरो नहीं होगा तो चलेगा। समझ रहे, मतलब इन तीनों में से कम एक ठोक नॉन जीरो होना चाहिए। ज्यादा भी नॉन जीरो मिल गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक, जैसे अभी वाले सवाल में dx dy dz तीनों की वैल्यू नॉन जीरो थी। ठीक, d भी नॉट इक्वल टू 0 था। ठीक, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज, then the system of equation is consistent and has unique solution. Consistent and has unique solution. यूनिक सॉल्यूशन का मतलब पूरी दुनिया में जब कभी भी कोई ये सवाल बनाएगा तो उसका आंसर यही आएगा। यूनिक मतलब एक ही आंसर। नो सॉल्यूशन मतलब दुनिया में कोई भी सवाल बना लिया सॉल्व नहीं कर पाएगा। और मैनी सॉल्यूशन मतलब एक ही सवाल के मल्टीपल आंसर। जैसे कि मैं तुमको बोला नंबर जोड़ने पे 12 आना चाहिए, कोई बच्चा 10 2 बोल देगा, कोई बच्चा 9 3 बोलेगा, कोई बच्चा 8 4 बोलेगा, अलग अलग आंसर है ना पॉसिबल, तो उसको मैनी सॉल्यूशन बोलते हैं। तो अभी क्या लिखवाया मैं कि d नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और d1 d2 dx dy dz इनमें से कोई एक ठोक नॉन जीरो होना चाहिए, कम से कम एक ठोक, ज्यादा भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, तब इसको क्या बोलेंगे अपन, यूनिक सॉल्यूशन। अभी वाला जो सवाल था d 1200 आया था, मतलब नॉट इक्वल टू 0, तीनों के तीनों dx dy dz नॉट इक्वल टू 0, तब ये जो इक्वेशन था वो क्या कहलाता, कंसिस्टेंट और यूनिक सॉल्यूशन। इसलिए देखो सबका आंसर सेम आया क्लास में, नहीं तो मल्टीपल आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला स्टार पॉइंट, if d equal to
if d equal to dx equal to dy equal to dz is equal to 0 0, then the system of equation has many solution ठीक, मैनी सॉल्यूशन रहेगा। अगला स्टार पॉइंट, इफ d इक्वल टू 0 एंड at least one of dx dy dz is not 0, ठीक बोलो, if d equal to 0 and at least one of dx dy dz is not 0, then the equation is inconsistent and has no solution. इसको ऐसे रिलेट करके देखो, याद करो ये फॉर्मूला हम लोग देखे थे एक्स ए इनवर्स का एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, देखे थे। डिटर्मिनेंट ए को ही हम लोग डी नाम से जानते हैं इस कॉन्सेप्ट में। और मैंने तुमको बताया था जब कभी भी इस टाइप का सवाल बनाने को आए तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालना, क्योंकि डिटर्मिनेंट का अगर आंसर 0 आ जाए तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 0 मतलब इनफाइनाइट, मतलब आंसर आएगा ही, ठीक है। तो इसलिए नो सॉल्यूशन कैटेगरी में गिरा है, ठीक है, इसलिए नो सॉल्यूशन कैटेगरी में गिरा है, ठीक। एक आध सवाल इसका करते हैं तो ज़्यादा चीज़ समझ में आएगा। चलिए, तो जे मेंस 2023 का सवाल, 1 फरवरी को हुआ है पेपर, इसी का। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा if the given equation has infinitely many solution। ऐसा
अब इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन जब तुमको पहले से पता चल गया है अल्फा बीटा निकालना है, तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन पहले क्या है तुम्हारी कॉपी में पढ़ो उसको। सारे जो टर्म्स है वो जीरो से इक्वल होंगे, डी भी जीरो से इक्वल होगा, डी एक्स भी होगा, डी वाई भी होगा, डी जेड भी होगा। तो पहले डी इक्वल टू जीरो करते हैं। डी में क्या क्या नजर आएगा भैया, अल्फा वन 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 अल्फा वन 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 अल्फा। इसको जीरो से इक्वेट करो, अल्फा की वैल्यू बताओ। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन का केस है डी इक्वल टू जीरो, इसलिए इसको जीरो से इक्वेट किए। देख लो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन में लिखा है ना डी इक्वल टू जीरो। हाँ आने दो, सॉल्व करना उसको, कोई दिक्कत नहीं। हाँ इसका इक्वेशन ओपन करो और सॉल्व करके अल्फा की वैल्यू निकालो जल्दी से। डायगोनल सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, डायगोनल जीरो जीरो हो ये सब तो उसमें निकलता है। अल्फा कितना है सर? प्लस माइनस वन और जीरो। प्लस माइनस वन और जीरो, एक बोली आ रहा है। इसको नॉर्मल ओपन करना है, यस वाई वाइज थोड़ी ओपन होगा। ये अल्फा बाहर में, ये अल्फा स्क्वायर माइनस वन, ये माइनस वन, ये कटा ये कटा, तो अल्फा माइनस वन, ये वन वन माइनस अल्फा जीरो। ठीक है यहाँ तक। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो सॉल्व करने का टेक्निक देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये वैसे का वैसा ही। इसको अगर पलटी मारूंगा तो बाहर में एक साइन आ जाएगा, अल्फा माइनस वन दिखेगा। देख लो सब में अल्फा माइनस वन दिख रहा है मेरे को, इसलिए ऐसा फंडा लगाया। अल्फा माइनस वन सबसे कॉमन, अंदर में क्या बचा, अल्फा अल्फा प्लस वन। अच्छा ये दोनों तो कट रहा है क्या? यस सर। काम तो तुमको और आसान हो गया। तो अल्फा अल्फा प्लस वन अल्फा माइनस वन इक्वल टू जीरो। ठीक, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, जीरो। अल्फा की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी प्लस वन। ठीक, हाँ वही है। सब भूल के मुंह बना के देख रहे हैं मिश्रा जी। अरे नहीं, ये रे यहाँ साइन गड़बड़ हुआ है रे। सर माइनस से हाँ यहाँ माइनस आएगा ना, हाँ ना वही तुम लोग किस्मत वाले कैसे हो जाओगे। मिश्रा जी की नज़र लग गई। हाँ ये माइनस है ना, तो अल्फा अल्फा स्क्वायर माइनस वन अल्फा माइनस वन, ब्रैकेट पलटी तो माइनस वन अल्फा माइनस वन, दोनों सेम है तो प्लस हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस टू अल्फा माइनस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अल्फा अल्फा प्लस वन अल्फा माइनस वन माइनस टू अल्फा माइनस वन इक्वल टू जीरो। अल्फा माइनस वन कॉमन, तो अंदर में क्या बचा, ये दोनों बचे, तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस टू, ये स्प्लिट होगा। किसमें स्प्लिट होगा ये, प्लस टू और माइनस वन, तो अल्फा प्लस टू अल्फा माइनस वन, जीरो से इक्वेट किया तो अल्फा की वैल्यू वन और माइनस टू, ऐसा अल्फा की वैल्यू यही बोला था। तो अल्फा की दो वैल्यू आ गई। अब बीटा निकालने के लिए क्या बोले हैं भैया, जो नियम हम लोग लिखे हैं उसमें डी क्यू को भी जीरो बोले हैं, डी एक्स भी जीरो हो सकता है क्योंकि बीटा का इन्वॉल्वमेंट दूसरे साइड है। तो जब मैं डी एक्स इक्वल टू जीरो करूंगा तो डी एक्स मतलब एक्स वाला कॉलम हटेगा, उसका रिप्लेसमेंट कौन आएगा, वन वन बीटा वन अल्फा वन 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 अल्फा, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के। ठीक है, अल्फा की दो वैल्यू है, एक बार वन के लिए सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस टू के लिए। या तो पूरा सॉल्व कर लो, अल्फा की वैल्यू बाद में रख देना, दो बीटा की वैल्यू आ जाएगी, उससे पता चल जाएगा। ठीक, तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, या तो आसान पड़ेगा, फॉर अल्फा इक्वल टू वन 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 बीटा
1 1 1 1 1 1। ये देखो, अगर मैं अल्फा को 1 लूंगा, ये देखो ओरली कैसे मेंस का सवाल आपको घुमाता है। ये मेरे पास था, 0 से इक्वेट करना था, ठीक, इक्वेट करना था मतलब ये डिटरमिनेंट बचना चाहिए, निपटना नहीं चाहिए। अगर अल्फा को मैं 1 लिया, अल्फा के दो आंसर है ना, अगर अल्फा को 1 लिया तो ये दो कॉलम सेम हो जाएंगे, और डिटरमिनेंट में दो कॉलम मतलब डिटरमिनेंट 0, मतलब अल्फा इक्वल टू 1 से बीटा की वैल्यू नहीं आ सकती, मतलब अल्फा की वैल्यू 1 जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। तो अल्फा की कौन सी वाली वैल्यू बचेगी? -2। तो जब -2 रखेंगे तो 1 1 बीटा 1 -2 1 1 1 -2 इक्वल टू क्या? ये ऊपर वाला रिजेक्टेड। इसको डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे, आंसर को 0 से इक्वल करोगे, बीटा आ जाएगा। कॉलम सेम होता है तो 0 आता है, कॉलम सेम रहे या रो सेम रहे, तो 0 दिया ही है। नहीं तो 0 आ जाए, मगर बीटा एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा ना, फिर बीटा की वैल्यू नहीं दे पाएगा ना वो, हमको तो बीटा की वैल्यू चाहिए ना, तो बीटा की वैल्यू ये वाले में नहीं आ पाएगा, इसलिए अल्फा की ये वाली वैल्यू रिजेक्ट, बीटा की दूसरी, अल्फा की दूसरी वैल्यू लिए उसके लिए सॉल्व करेंगे, इसमें बीटा आएगा, इसमें 0 नहीं होगा। समझा रहे? ऐसे ऑपरेट करना। 1 आ रहा है, वन है, नहीं -1 बोल रहा, चेक करो तो भैया बीटा की वैल्यू क्या आ रही है। सर -1। चलूंगा मैं मेंस एग्जाम, बाजू में बैठे रहूंगा। है ना, आएंगी ना, बैठो। तो ये एडजॉइंट, इनवर्स, डिटरमिनेंट, इस सब में हाथ एकदम साफ होना चाहिए, एक बार में सही आंसर आना चाहिए। 8 नहीं यार, बोलो भाई, -2 आ रहा है। तीन चार लोग बोले तो आ जाएगा। अगर भाई 3-4 लोग -2 बोल दिया तो लाओ -2, कैसे कर, एक्टिंग करके भी बोल सकते हो। हाँ हाँ मिल गई गलती, -2 ही आना था। क्यों यश? आज होमवर्क दे दूंगा, सब लोग ट्राई करेंगे, और इस मेथड सब में एक्सपर्ट बनेंगे डिटरमिनेंट सब निकालने में। एक बार में डिटरमिनेंट सबका आंसर सही आना चाहिए। 5 तक पहुंच गया ना, बस आने वाला है, -2 तक चल। मैं ही सॉल्व कर दे रहा हूँ भाई। सर -2 ना, अभी तो तू बोला। सर बोलो यश, कुछ कमेंट इस पे, ये लिख लिया, बता दो भला, ये लिख लिया ये। अब 1 आ रहा है, चल -2 तक चल। क्या मैं क्या आंसर बोला था? मैं तो -2 नहीं, -1 आना चाहिए बीटा। आ गया? हाँ देखो इधर, ये 1 बाहर में, ये 4 -1, 1 × 1 2 लिखे होंगे कई लोग, 1 × 1 2 लिखे होंगे कई लोग, है ना, वही प्रो वाले हो। ये 1 ये कटा तो -2 माइनस बीटा, ये कटा तो बीटा +2 इक्वल टू 0। तो हो जाएगा 3, ये हो जाएगा +2 प्लस बीटा +2, ठीक, कितना हो जाएगा 4। सर 2 बीटा अच्छा सॉरी लास्ट वाला बस, ये कटा तो ये हो जाएगा 1 +2 बीटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फाइनल 3 +2 प्लस बीटा +1 +2 बीटा इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा 3 बीटा, ये हो जाएगा 3 2 5 1 6, उधर जाकर के -6। लेकिन -1 हाँ -2 आएगा। चेक करो कहीं कुछ गड़बड़ साइन वाइन। वन माइनस टू बीटा कहाँ पे माइनस कहाँ पे वो लास्ट वन 1 - 2 बीटा
1 माइनस 2 बीटा होगा, 1 प्लस 2 बीटा होगा ना। माइनस ऑलरेडी अरे ये कटा ये 1 प्लस 2 बीटा, 1 प्लस 2 बीटा माइनस 2 ही आंसर होगा। ठीक ठीक है। अल्फा स्क्वायर है ना, आ गया अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो इससे रिलेटेड नहीं, वो जॉइंट इनवर्स से रिलेटेड सवाल भेजूंगा, ट्राई करना। यस बनाना है भाई, ट्राई करोगे तभी उसका दिक्कत दूर होगा। अब भेजना भूल जाए तो मैसेज करना 12 बजे तक, है ना। और चेक करूंगा कल होमवर्क, है ना। बोल, दोनों सॉल्यूशन बोले थे तो कंडीशन जो दिया उसके हिसाब से चेक करते। डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 से चालू करते, डी इक्वल टू 0 से। सर ये क्या है? कल और सवाल देखेंगे इस मैटर।